नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। भाई बहुत से कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि जो 220 वोल्ट से 415 वोल्ट जो वीएफडी देता है और उसकी काफ़ी डिमांड भी हमारे पास बढ़ गई है। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। हम पहले जो अनबॉक्सिंग दिखा चुके हैं वो दिखा चुके हैं 5 HP की, 10 HP की, 15 HP की और 20 HP की। आज जो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ वो हमारा है 25 HP का वीएफडी कंट्रोलर, जो कि 220 वोल्ट से 415 वोल्ट बनाएगा। और ये हमारा वो वीएफडी है 25 HP का। लेकिन मेरे पास और भी वीएफडी रखे हुए हैं, तो एक्चुअल में कौन सा वीएफडी कितने एचपी का है, कितने एचपी तक की मोटर चलाएगा। अगर आपके पास सिंगल फेस है, उससे आप 3 फेस मोटर चलाना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है 220 वोल्ट से 3 फेस मोटर चलाने की, क्योंकि ये एक डिमांड बढ़ रही है इस चीज़ की। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा है, अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी रहती है केवल 8 घंटे। तो 8 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहने के बाद जो 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी है उसके बाद वो चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे रहती है सिंगल फेस रहती है, या कभी कभी 2 फेस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी रहती है। तो अगर वहाँ भी आपको उस टाइम मोटर चलानी है और आपके पास सिंगल फेस अवेलेबल है, उससे आप 3 फेस मोटर चलाना चाहते हैं, तो वहाँ ये वीएफडी काम आते हैं। अब इसमें अलग अलग मॉडल लॉन्च हुए हैं। हमने इससे पहले जो हम अनबॉक्सिंग दिखा चुके हैं 5 HP वाले की, 10 HP वाले की अनबॉक्सिंग हमने दिखाई थी। एक हमने रिव्यू वीडियो भी डाली थी, जो 10 HP का वीएफडी कंट्रोलर था, उस पर 5 HP की मोटर चल रही थी। उसके बाद हमने 20 HP का वीएफडी दिखा दिया है। आज हम इसमें दिखाने वाले हैं 25 HP का वीएफडी। सब सेम है, उसकी इनपुट सेम है, उसके आउटपुट सेम है, केवल एम्पियर वैल्यू इसमें बढ़ जाती है। ये जो हमारा वीएफडी कंट्रोलर है, ये हमारा है 10 HP का। इससे आप अपनी 7 HP तक की मोटर को आराम से चला सकते हो, जो कि 3 फेस मोटर है। यानी कि ये जो लोड चलाएगा, लगभग जो 3 फेस वाली मोटर अगर 12-13 एम्पियर तक लेती होगी कोई मोटर, तो उस मोटर को आराम से चला देगा। अगर आपके पास सिंगल फेस इनपुट है, उससे आपको 3 फेस मोटर चलानी है, अगर वो 13 एम्पियर तक लेती है मोटर, वो चाहे 1 HP की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, क्योंकि 7.5 की तक की लेगी, उससे ऊपर तो फिर 17 एम्पियर पे चली जाएगी। तो जो मोटर 13 एम्पियर तक लेती है लगभग, वो मोटर आप इससे इजीली चला सकते हो। ये हमारा 10 HP का वीएफडी है। उसके बाद ये मॉडल हम पहले दिखा चुके हैं, ये हमारा 20 HP का वीएफडी है। इससे आप अपनी 15 HP तक की मोटर को चला सकते हो। अगर हम इसके एम्पियरिंग पावर की बात करें तो लगभग जो मोटर आपकी 22-23 एम्पियर तक लेती होगी, तो उस मोटर को ये बड़ा ईजिली आपकी चला देगा। ये हमारा 20 HP का वीएफडी कंट्रोलर है। तो जो भी मोटर आपके पास 3 फेस की मोटर है, आप उसको सिंगल फेस से चलाना चाहते हैं, जिसकी एम्पियरिंग पावर 22-23 एम्पियर तक हो। अब जैसे 5 HP की मोटर है, वो लेती है लगभग 9.5-10 एम्पियर। उसके बाद हम 7.5 HP की मोटर की बात करें, लगभग 13 एम्पियर। उसके बाद हम 10 HP मोटर की बात करें तो लगभग 17 एम्पियर। और 15 HP की हम बात करें तो लगभग 22-23 एम्पियर तक वो चली जाती है, अगर अच्छे ब्रांड की मोटर है। अगर लोकल मोटर है तो 15 HP की मोटर की एम्पियरिंग कई बार 35-35 तक भी चली जाती है। तो मोटर वाले केस में आपको ये भी ध्यान रखना है आपके पास मोटर कितने HP की है और किस ब्रांड की है। या फिर उसका सबसे आसान तरीका है, आप एक बार ये चेक कर ले कि ये कितने एम्पियर ले रही है। 15 HP की मोटर अगर आपके पास कोई भी है, अगर वो मान के चलिए 30 एम्पियर ले रही है, तो वो इस वीएफडी से नहीं चलेगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस वीएफडी पे। ये है हमारा 25 HP का वीएफडी। इसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ, क्योंकि इन दोनों की तो हम दिखा चुके हैं पहले। इसकी स्पेसिफिकेशंस है, इनपुट की अगर हम बात करें तो 3 फेस AC 220 वोल्ट से 240 वोल्ट। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 3 फेस AC, तो कई कस्टमर्स का हमारा सवाल रहता है कि सर इस पर 3 फेस लिखा है। सीधी सी बात है, अगर सिंगल फेस आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो वो 3 फेस में तो नहीं होगी। 3 फेस का मतलब वीएफडी में होता है, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट होते हैं। आप इसका अगर आपके पास तीनों फेस मिला के 220 वोल्ट आ रही है, तो आप वो भी इनपुट इसमें डाल सकते हो। जैसे तीनों फेस में 415 वोल्ट आती है, इसी प्रकार से अगर तीनों फेज में 220 वोल्ट आ रही है, ऐसा होता नहीं है, तो वो आप इसमें डाल सकते हो। इसलिए इसमें इनपुट 3 फेज लिखी होती है। तो वो उस चीज़ से आप ये मत देखें, तो इसमें आप अपनी आराम से सिंगल फेज की इनपुट दे सकते हो। उसके बाद पावर की हम बात करते हैं 18.5 किलोवाट, यानी कि 25 HP। 25 HP का ये हमारा वीएफडी कंट्रोलर है। उसके बाद आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट इसकी जाएगी 3 फेज 0 से 480 वोल्ट तक, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी जाएगी वो 0 से 1000 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी। और जो ये मैक्सिमम एम्पियर जो आउटपुट देगा वो देगा 37 पॉइंट, यानी कि 37 एम्पियर की ये मैक्सिमम आउटपुट देगा। अब 37 की तो मैक्सिमम आउटपुट देगा। जैसे आपके पास वोल्ट कम है, क्योंकि हमें तो 220 से 415 बनानी है, तो वहाँ पे एम्पियर ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं, जहाँ पे मोटर 30 एम्पियर तक ले रही हो,
वो मोटर आप इससे ईजिली रन कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर सिंगल फेस है 220 वोल्ट। अब कई जगह क्या होता है, वोल्टेज की स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वोल्टेज, जैसे अगर मैं केस की बात करूं राजस्थान के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका जो रिव्यू रहता है मोस्टली ये रहता है कि हमारे पास जो सिंगल फेस में आते हैं वो 220 वोल्ट आती है, उसके बाद वही थोड़ी देर के बाद या 1-2 घंटे के बाद वही 290 चली जाती है, और वही वोल्ट कुछ टाइम के बाद 400 वोल्ट तक भी चली जाती है। तो अगर ये स्टेबिलिटी नहीं है वोल्ट में, कोई भी चीज़ हो, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसके खराब होने के 100% चांसेस है। तो अगर आपको वोल्टेज में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही तो वोल्टेज में स्टेबिलिटी बनाना भी आपका काम है, वो आपको बनाना पड़ेगा। स्टेबिलिटी बनाने के लिए मार्केट में आपको स्टेबलाइजर मिल जाएगी। स्टेबलाइजर की कॉस्ट अगर हम मोटर्स के हिसाब से बात करें तो मैं 20 HP का लगभग एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आपको 20 HP तक की मोटर को चलाना है, उसके लिए स्टेबलाइजर चाहिए, तो उसका जो लगभग वेट आता है वो 30 to 40 kg आता है, और उसकी जो प्राइसिंग रहती है वो लगभग नियर अबाउट 30,000 की रहती है। तो वो स्टेबलाइजर भी आपको लगाना पड़ेगा अगर आप वोल्टेज की स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो वोल्टेज की जैसे ही आपको एक बार स्टेबिलिटी मिल गई, उसके बाद आप इजीली इससे अपनी मोटर को चला सकते हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसमें सिंगल फेस आपने इनपुट दे दी, 220 वोल्ट आपने इसमें दे दिया, जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज हुई, वो 300 गई या 400 चली गई, तो उसमें ये जल जाएगा, सीधी सी बात। क्योंकि इसको तो सिंगल फेस चाहिए अगर आपको 3 फेस मोटर चलानी है। तो वो स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपको या तो उसमें स्टेबलाइजर डालना पड़ेगा, स्टेबलाइजर डालकर आप उसको स्टेबल कर सकते हो। अगर आपके पास स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि ये केस तो हमने एक जगह का बताया, अगर आपके पास स्टेबिलिटी ऑलरेडी रहती है कि हमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहती है, चाहे वो 250 हो, 290 हो, 300 हो, 400 हो या 220 हो, क्योंकि 220 से तो कम क्या ही चलेगी मोटर। तो अगर वहाँ पे स्टेबल रहती है तो वहाँ आपको स्टेबलाइजर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप हमें एक बार ये कंफर्म करवा देना। कई जगह क्या होता है कि 2 फेस आ रहे हैं और वो 300 वोल्ट पे स्टेबल रहते हैं, तो हमें वो चीज़ एक बार कंफर्म करा देना कि हमारे यहाँ 300 वोल्ट रहते हैं लेकिन स्टेबल रहते हैं, तो हम उस हिसाब से इसमें सेटिंग डाल देंगे, जिससे आपका ये 300 वोल्ट लेके आपकी आराम से जो 415 वोल्ट वाली मोटर है उसको ये चला देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको इन प्रोडक्ट को लेने की तरफ ध्यान रखना है। इसमें हमारे पास और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे 5 HP का VFD है, 15 HP का VFD है। तो 5 HP का जो VFD है वो मोस्टली यूज़ होता है 3 HP तक की मोटर के लिए, और जो 15 HP का VFD है वो हमारा यूज़ होता है लगभग 10 से 12 HP की मोटर तक के लिए, क्योंकि वो भी एम्पियर पे डिपेंड करेगा कि इस मोटर की कितनी एम्पियर जा रही है, तो वो उस एम्पियर तक काम करेगा। उनके अनबॉक्सिंग शायद हम दिखा चुके हैं चैनल पे, तो वो आप जाकर देख सकते हो। ये अभी के लिए जो VFD रखे हुए हैं 10 HP का है, 20 HP का है और ये 25 HP का है। लगभग साइज सबका सेम। ये मॉडल अलग है, इसमें हमारे पास 2 मॉडल है, एक ये ब्लैक वाला है, एक वाइट वाला है। ये जो वाइट वाले हैं इनका थोड़ा हार्डवेयर अच्छा है, जो वाइट वाले VFD है। ब्लैक वाला जो VFD है इसका थोड़ा सा हार्डवेयर कम है। प्राइसिंग में इनका थोड़ा डिफरेंस रहता है सभी की, इसका अलग रहता है, इसका अलग रहता है, इसका अलग रहता है। प्राइसिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो getpowersolution.com, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हो, या फिर ये हमारा नंबर दिया गया, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। प्राइसिंग हम इसलिए ओपन नहीं करते हैं क्योंकि क्या होता है, जैसे मार्केट कई बार स्लो डाउन चलती रहती है, तो कई बार प्राइस कम भी हो जाता है और कई बार प्राइस थोड़ा हाई भी हो जाता है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं रह पाती प्राइस की। अगर हम आज वीडियो बना दें, अब कोई कस्टमर उसको 4 महीने बाद देख ले, 4 महीने का एक वीडियो हमने बनाई थी VFD प्राइस के बारे में, और आज जो कस्टमर उनको देख रहे हैं 2 साल के बाद, अब उनको लग रहा है कि प्राइस वही चला हुआ है, लेकिन टैक्सेस कम होने की वजह से थोड़ा सा कम आ गया सोलर VFD का प्राइस, लेकिन इन VFD का वही है अभी तो प्राइसिंग का थोड़ा हम इसलिए नहीं डालते। अगर आपको लेटेस्ट प्राइस अपडेट देखनी है तो वो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए तो ये हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।